बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं होम्योहर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने जो नया सिलसिला शुरू किया है ग़िज़ा का, जो हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ किस मिजाज की हैं, तो इस सिलसिला को आप पसंद कर रहे हैं तो इसी वजह से हम इसको जारी रखे हुए हैं। तो आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो भी है आपको बर वक्त मिल सकें। तो मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो चले नाज़रीन इकराम, आज हम बात कर रहे हैं गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क मिजाज की कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। तो इस पर हम एक नुस्खा भी पेश करेंगे, गुद्दी उज़लाती गर्म खुश्क मिजाज का नुस्खा भी पेश करेंगे और आपको कावा भी बताएंगे। तो चलें नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क ग़िज़ा। नाज़रीन इकराम, ये ग़िज़ाएँ हैं मेथी, बाथू, बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, कलेजी, साग तारा मीरा, तितर, बटेर, लहसुन का शोरबा, भुना हुआ लहसुन, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, हल्दी, कसूरी मेथी, ज़ीरा स्याह, नमक और देसी घी डालकर ये सालन पकाए जा सकते हैं। इसके हमरा रोटी होगी गंदम की, अंडे देसी मीठे बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार सुहांजना, अचार सब्ज़ मिर्च, चटनी होगी सब्ज़ मिर्च, पुदीना, लहसुन भी इसमें मिला सकते हैं और नमक मिला सकते हैं। फल होंगे अखरोट, नरम खजूर, चिलगोज़ा, शतूत, आम शीरी, पपीता, खुबानी, पुख्ता शीरी जो पकी हुई हो, मीठी हो, देसी मीठी सौगी, मगज़ बादाम मिलाकर, देसी मीठी सौगी और मगज़ बादाम मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ कावा होगा अजवैन और पुदीने का। तो नाज़रीन इकराम, लहसुन का कावा भी गुद्दी उज़लाती मिजाज का है। इसके अलावा तेज़पात का कावा भी गुद्दी उज़लाती मिजाज का है। बकरे का शोरबा, यखनी, तोश, शहद के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो नाज़रीन इकराम जिस्म में एपिथेलियल टिश्यू पैदा करती हैं, जो गुद्दी उज़लाती तहरीकात पैदा करती हैं, गर्मी खुश्की का मिजाज पैदा करती हैं। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं नाज़रीन इकराम, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये जिस्म में हरारत पैदा करती हैं। तो साइंस का एक कुलिया है कि हरारत से चीज़ें फैलती हैं, सर्दी से सिकुड़ती हैं। तो ये ग़िज़ा जिस्म को हरारत देकर जिस्म को तक़वियत देती है और जिस्म को फैला देती है, मोटापा पैदा करती है, फितरती मोटापा, बीमारी वाला मोटापा नहीं, फितरती मोटापा पैदा करती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी ग़िज़ा। अब हम इस पर एक नुस्खा भी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो नुस्खा नाज़रीन इकराम मुहर्रक नुस्खा है, शदीद नहीं है, मुहर्रक है। तो मुहर्रक दवा पहले दर्जे में इस्तेमाल की जाती है, किसी भी बीमारी के पहले दर्जे में मुहर्रक दवा इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए नाज़रीन इकराम मुख्तसर सा नुस्खा है, सिर्फ दो चीज़ें लें, राई और तेज़पात, दोनों बराबर वज़न ले लें। तो इनको बारीक पाउडर करके रख लें, बराबर वज़न 50-50 ग्राम ले लें, तो बारीक करके रख लें। इस्तेमाल इसका एक माशा सुबह दोपहर शाम है, खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं। अजवैन पुदीने के कावे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिगर और गुदद को कीमियाई तहरीक देकर कुदरती जो हरारत है वो पैदा करता है, मुहाफ़ज़े हरारत गरीज़ी है, मैदा और मुआ के दर्द, बेचैनी, रिया, पेट में गैस, कार्बन रिया, यूरिक एसिड की ज़्यादती, खूनी पेचस या ऐसे पेचस जिनमें हवा साथ आ रही हो, गुर्दा मसाना की पत्थरियाँ, और पत्थरियों के लिए भी नाज़रीन इकराम ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बवासीर, हैज़ा और असहाल के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है। ये तिब्बे मुफरद अज़ा का बेहतरीन मुहर्रक नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए। तो ये था नाज़रीन इकराम गुद्दी उज़लाती गर्म खुश्क मिजाज की ग़िज़ाएँ, उनका चार्ट और उसके साथ कावा। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन इकराम मुहर्रक
गुद्दी उजलाती मुहर्रक नुस्खा, ये भी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और साथ उसके फ़वाइद भी बयान कर दिए हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम, एक एक माशा 1-1 ग्राम सुबह दोपहर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको इसके फ़वाइद बताए हैं इंशाल्लाह उस पर ये कामिल है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।